यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखम धीरम सोऽमृत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यम हि न व्यथयन्ति एते, ये को एनर्जी हुआ है, क्या है? व्यथयन्ति एते किम पुरुषम पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ पुरुष रूप ऋषभ। ऋषभ किसको कहते हैं? सांड को कहते हैं। पुरुषों में होने वाला पुरुषाणाम वृषभ, षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम, दुःखम च सुखम च अनयोः समाहार दुःख सुखम। समम दुःख सुखम यस्य बहुरी सो सम दुःख सुख तम सम दुःख सुखम। ये बता दिया, विग्रह बताया ना। दुःखम च सुखम च अनयोः समाहार, क्या इनका समाहार, क्या दुख सुख बराबर है ना। समाम दुख सुख यस्य स सम दुख सुख तस्य सम दुःखम सम दुःख सुखम धीरम यो अमृतत्वाय कल्पते, सो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृतत्व मतलब मुक्ति है ना। मनुष्य अज्ञान के कारण मरते होता है, मरण धर्मा होता है। ज्ञान होने से वो अमरण धर्मा, मुझे मृत्यु डरा नहीं सकता है, मेरा मृत्यु कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे पंच महाभूतों के ये चोले को जला देंगे, मगर मैं तो उसके पहले ही निकल चढ़ा हूं, तो मैं अमर हूं। ये कब हो जाएगा? अपने अमरत्व का ज्ञान काल में हो जाएगा। तो वो अमृतत्वाय कल्पते, सो अमृतत्वाय कल्पते। कौन? प्रश्न आया। हे पुरुषर्षभ मतलब हे अर्जुन, या पुरुषाम समदुःख सुखम धीरम एते न व्यथयन्ति सो अमृतत्वाय कल्पते। विग्रह कैसा करना, रचना कैसा करना, समन्वय कैसा करना। हे पुरुषर्षभ, याम पुरुषाम समदुःख सुखम धीरम पुरुषम न एते न व्यथयन्ति स अमृतत्वाय कल्पते। तो कह रहे हैं शीतोष्णादीन सहत किम स्यात्। तो बोलते सुनो, ऐको, सुन लो। शीतोष्णादि को सहन करने वाला जो है उसको क्या हो जाएगा? नहीं सहन होता है उसको तो रोएगा धोएगा, है ना। मगर जो इसके जैसा
शीतोष्ण हुआ तो भी बात नहीं, ऊपर से हवा आई तो भी बात नहीं, पानी गिरा तो भी बात नहीं, कोई तकरार नहीं। किसके बारे में? संसार के बारे में कोई तकरार नहीं। भाजी में नमक हुआ तो भी कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। वो उपीट की गुठली होगी, पीठ हो गया तो भी उसको कोई तकरार नहीं है, उसका निकल करके चला गया। नहीं खाना है तो नहीं खाया, मगर तकरार नहीं। तो यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम सम दुख सुखम धीरम, जो जिसको दुख और सुख समान है, जो बुद्धिमान हैं, ऐसे पुरुष को ये मात्रा के स्पर्श दुख को प्राप्त नहीं कर पाते। उसको क्या होता है? सो अमृतत्वाय कल्पते, सो अमृतत्व को प्राप्त होता है। यम ही ये श्लोक है। यम ही पुरुषम सम दुखम सम दुख सुखम, यह इतरितर द्वंद्व किया है। दुख च दुखम च सुखम च दुख सुखे, ये इतरितर द्वंद्व किया, मैंने समाहार किया था, है ना। तो क्या है? सम दुख सुखम का अर्थ क्या है? कोष्टक में समे दुख सुखे यस्य तम सम दुख सुखम, कोष्टक बंद। सुख दुख प्राप्त, सुख और दुख प्राप्त होने, सुख प्राप्त होने पर हर्ष होगा, दुख प्राप्त होने पर विषाद होगा ना। सुख दुख प्राप्त हर्ष विषाद रहितम धीरम, धीरम मतलब धीमंतम न व्यथयन्ति, न व्यथयन्ति मतलब न चालयन्ति। क्यों? नित्य आत्मदर्शनात्। एते एते मतलब यथोक्ता शीतोष्णादयः क्या करता है? स नित्य आत्मदर्शन निष्ठो, क्या हो गया? नित्य आत्मदर्शन निष्ठो मतलब द्वंद्व सहिष्णु। क्या करेगा वो? अमृतत्वाय मतलब अमृत भावाय मतलब मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति। हो गया। अब बहुत बड़ा महत्व का वाक्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयो तत्वदर्शिभिः। न असतः विद्यते भाव, जो असत पदार्थ है वो कभी विद्यमान नहीं होता है। भाव मतलब विद्यमानत्वम, स्वल्पविराम। न अभाव विद्यते सत, सत का कभी अभाव नहीं होता, बराबर है। असत कभी विद्यमान नहीं होता है और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। महत्व का सिद्धांत है, लाल करो। उभयोरपि दृष्टाः अन्तः अतोरोर प्लुताद प्लुते, उत्व हुआ है। दृष्टाः अन्तः तू अनयो इको यणचि, किसने? तत्वदर्शी भी। तो पहला विधान क्या? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत।
उभयोर तत्वदर्शिभिः अनयोः उभयोः अंत दृष्टः। असत का कभी विद्यमानता सत्ता नहीं होती है, न सत का कभी भी अभाव नहीं हो, कभी भी अभाव नहीं होता है सत का। तत्वदर्शी लोगों ने इन दोनों का, असत और सत का निर्णय किया है। अंत मतलब निर्णय किया है। इतच शोक मोह अकृत्वा शीतोष्णादि सहनम युक्तम। क्या शोक मोह न करते हुए शीतोष्णादि का सहनम युक्त है। क्यों? क्यों? ऊपर लिखो कस्मात यस्मात न असत इति, न असतो, असत मतलब कोटक में अविद्यमानस्य, किसका? शीतोष्णादे है सकारणस्य न विद्यते। न विद्यते मतलब नास्ति भावो, भाव मतलब भवनम, भवनम मतलब अस्तित्वम, अस्तिता। असत का कभी अस्तित्व नहीं होता है। मतलब नहीं शीतोष्णादि सकारणम, एक प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही निरूप्यमाणम वस्तु भवति। शीतोष्णादि जो सकारण है उसका प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निरूप्यमाणम वस्तु भवति। नहीं शीतोष्णादि जिनका कोई कारण होता है, ऐसे प्रमाणे निरूप्यमाणम वस्तु संभवति। नीचे दिया है विमतम अतात्विकम, दोन शीतोष्णादि लक्षणम, ये क्या है? अतात्विक है। क्यों? अप्रामाणिकत्वात्। कैसे? रज्जु सर्पवत। क्या? जो शीतोष्ण सुख दुखादि हैं ये तात्विक नहीं है, अतात्विकम। क्यों? तात्विक मतलब क्या है? त्रिकाला बाधित सत्य को तत्व कहते हैं। क्या? ऊपर लिखो त्रिकाला बाधित सत्य को तत्व कहते हैं। विमतम शीतोष्णादि ये पारमार्थिक सत्य नहीं, विमतम अतात्विकम अप्रामाणिकत्वात् रज्जु सर्पवत। नहीं धर्मी गाहक, धर्म युक्तो पदार्थो धर्मी, धर्म का ग्राहक पदार्थो धर्मी, उसका ग्रहण करने वाला कौन होता है? प्रत्यक्षादि। नहीं धर्म ग्राहकस्य प्रत्यक्षादे है तत्वावेदकम प्रामाण्य कल्पते। क्यों? विषय से दुर्निरूपत्वात् अतो अनिर्वाच्यम द्वैत। द्वैत क्या है? अनिर्वाच्य। अनिर्वाच्य मतलब अकथनीय है, सत्यत्वेन न कथनीयम, असत्यत्वेन अपि न कथनीयम। काय रे?
उत्कीर्ति। नहीं शीतोष्णादि सकारणम, कारण सहित होणारा शीतोष्णादि प्रमाण से, प्रत्यक्षादि प्रमाण से उसका निरूप्यमाणम वस्तु न संभवती। नीचे दिया है विमतम अतात्विकम, क्या है? अप्रामाणिकत्वात्, प्रमाण नहीं। रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प के तरह नहीं। धर्मी ग्राहकस्य, धर्मी को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्षादि तत्वावेदकम प्रामाण्यम कल्पते, तत्व को ग्रहण करने वाला प्रमाण माना ना नहीं जाता। क्यों? विषय जो उसका प्रत्यक्ष का विषय है वो दुर्निरूपत्वात्, उसका निरूपण करना शक्य नहीं। अनिर्वाच्यम द्वैतम इत्यर्थ। द्वैत क्या है? अनिर्वाच्य है। विकारो ही सा, विकारो ही सा शीतोष्णादि। स मतलब शीतोष्णादि। अविकार हो गया तो क्या? विकारश्च व्यभिचरति, विकार तो व्यभिचार को प्राप्त होता है ना। विकारश्च व्यभिचरति यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद्व्यतिरेकेण अनुपलब्धेर असत। क्या है? यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम अपि मृद्व्यतिरेकेण अनुपलब्धेर असत, उसको असत मानना जाता। घटादि संस्थान आकार, अवयव संघात, आकृति सन्ने विशेष स्थिति, ये क्या है? चक्षु के द्वारा निरूप्यमाणम अंतर बहिश्च मृद व्यतिरेकेण शेष। मृत के अंतर्बाह्य मृत से कोई अन्य नहीं है। चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, मृत के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। मृदादि कारणस्य च तत्कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेर असतत्वम। मृदादि का कारण भी तत्कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेर असत्वम, इसलिए वो असत हो जाएगा। ये महत्व का भाग लोगों। क्या? विकारो ईसा, वो तो विकार है। विकार व्यभिचार होता है। यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धेर असत तथा सर्वो विकारम कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेर, क्या हो गया? असन, असत ही होता है। जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राक ऊर्ध्वम च अनुपलब्धे, जन्म के पहले और नाश होने के बाद भी वो उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए उनको क्या हो जाता है? असत माना जाता है। लाल करो, बराबर है। इनको असत क्यों माना जाता है? जन्म के पूर्व और नाश होने के बाद उसकी उपलब्धि नहीं होता है, तो उसको सत्य क्यों माना जाए? सत्य का लक्षण ये त्रिकलाबाधित्वम सत्यम, ऊपर लिखो, ऊपर लिखो, सत्यम त्रिकलाबाधित्वम तद्विपरीतम असत। सत क्या है?
अदित्वम असत क्या तद विपरीतम। मृदादि का जो कारण होगा वो भी तो उसके कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धिर असत्वम। तद असत्वे च सर्व अभाव प्रसंग इति चेत, उसको भी असत माने तो सबका क्या हो जाएगा? ये महत्व का चिंतन है भाई। हाँ, ये सारे पदार्थ असत क्यों हैं ये बता रहे हैं। तद असत्वे च सर्व अभाव प्रसंग इति चेत, प्रश्न चिन्ह। तो बोले न, सर्वत्र सर्व व्यवहार काले बुद्धिद्वय उपलब्ध है। कौन से? सद्बुद्धिर असद्बुद्धिर इति। यद विषया बुद्धिर न व्यभिचरति तत्सत्। बराबर है। यद विषया बुद्धिर व्यभिचरति तत् असत् इति सद असद विभागे बुद्धि तंत्रे स्थिते सर्वत्र व्यवहार भूमि में द्वे बुद्धि सर्वैर उपलभ्यते। कैसे? समानाधिकरण। पहिली को नहीं लिखो। घटः सन, बराबर है। स्वल्पविराम घटो असन, मृत्तिका सती इति। क्या है? कैसा अनुभव आता है? घटो असन, घटः सन, एक बुद्धि, सद्बुद्धि ऊपर लिखो। घटो असन मृत्तिका सती, ये क्या है? असत बुद्धि। बराबर है। नीचे टिकट ने बीच में दिया है, देखो। सतो अकल्पितत्वम असतस्य कल्पितत्वम स्थितम। मिल गया है? ये सद विषया इत्यादि नाम, ये कालम कालम शब्द है ना। उसके बाद में यद व्यावृतम तन मिथ्या यथा सर्पधारादि, विमतम मिथ्या व्यभिचारित्वात् संप्रतिपन्नवत् इत्यर्थ। इति अनुमानद्वयम् अनुसत्य सतो अकल्पितत्वम् असतस्य कल्पितत्वम् श्रितम इति शेष। इस सबको क्या करो? इसको दो रेखा खड़े करो। और क्या है? संसार से मिथ्यात्व बता रही दिया है यहाँ। बराबर है। संसार मिथ्या क्या है उसका शास्त्रार्थ किया है। हो गया? न नीलोत्पलवत् संघट संपट संहस्ति इति। एक
नीलगुणा भावे अपि न उत्पला भाव, श्वेत उत्पले नीलत्व अभावे अपि उत्पल बुद्धेर भावात्, उत्पला भावे अपि न नीलत्व अभाव, नील घटे उत्पल बुद्धि अभावे अपि नीलत्व बुद्धेर भावात् इति एवं नील गुण उत्पलयो मिथो व्यभिचारित्वे अपि नील उत्पलम इति गौण सामानाधिकरणम बुद्धिर यथा तथा संगत इत्यादो या समानाधिकरण बुद्धि तस्या विषयो सद असौ रूपो न मिथो व्यभिचारणो इति भावः। देखेंगे न, क्या कहा है, सर्वत्र बुद्धिद्वय उपलब्धे सद्बुद्धिर असद्बुद्धिर इति यद विषया बुद्धिर न व्यभिचरी व्यभिचरति तत्सत् यद विषया बुद्धिर व्यभिचरति तद असत् इति सद असद विभागे बुद्धि तंत्रे स्थिते सर्वत्र देव बुद्धि सर्वत्र उपलभ्यते समानाधिकरणे घटः सन् घटो असन् मृत्तिका सती इति। तो कहते न नीलोत्पलवत नीलोत्पलवत संघट संपट संहस्ति इति। नील उत्पलवात, नील उत्पल हैं उस तरह संघट घट सत हैं, संपट पट सत हैं, सन हस्ती, यहाँ हर जगह सत 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 बुद्धि है कि नहीं? सत बुद्धि का व्यभिचार है क्या? हस्ती गया, पट आया, पट गया, घट आया, तो भी सन 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 है कि नहीं? तो सद्बुद्धि का व्यभिचार नहीं है, वस्तु का व्यभिचार होने तो एवं सर्वत्र तयोर बुद्ध्योर घटादि बुद्धिर व्यवचरति, तयोर बुद्ध्योर घटादि बुद्धिर व्यभिचरति तथा च दर्शितम न तो सद्बुद्धि, उन बुद्धियों से हस्ति घट हस्ति सन पट सन, इन बुद्धियों से घटादि बुद्धि का व्यभिचार होता है। तथा च दर्शितम विकारो इस विकारश्च व्यभिचरित, यहाँ दिखा दिया है, मगर सद्बुद्धि का व्यभिचार नहीं होता है ना, न तो सद्बुद्धि। तस्मात् घटादि बुद्धिर विषयो असत, क्या? तस्मात् घटादि बुद्धि विषयो असत, क्यों व्यभिचार? न तो सद्बुद्धिर विषय, क्यों? अव्यभिचारा, क्या? तस्मात् घटादि बुद्धिर, क्या हो गया? विषय असत, क्यों? दोनों बुद्धि समझ में आई, घटादि बुद्धि और सद्बुद्धि। सद्बुद्धि
तो घटादि बुद्धि जो है वो असत बुद्धि है। और क्या हो गया? सद्बुद्धि का सद्बुद्धि विषयो अव्यभिचारान घटे विनष्टे। घट विनष्ट होने पर घट बुद्धि का व्यभिचार होता है कि नहीं? हाँ, घटे विनटे घट बुद्धो व्यभिचरत्याम सद्बुद्धिर अपि व्यभिचरति इति चेत प्रश्न चिन्ह देना नहीं ना। घट में घटो सन ये बुद्धि हो गई, फिर घट क्या हो गया? नष्ट हो गया। फिर पास में पट है ना, पट में सद्बुद्धि है कि नहीं? है ना। अब घट नष्ट हो गया तो बचा क्या? नहीं, ये कपालिका। तो कपालिका में सद्बुद्धि है कि नहीं? कपालिका को कूट दिया तो मृत कण हो गए कि नहीं? उसमें सद्बुद्धियां है ना। मृतिका का मृत्यु समाप्त हो गई तो पिंड में क्या हो गया? चूर्ण बुद्धि के एवजी पिंड में, मृत पिंड में सद्बुद्धि है। उस पिंड से कपाल होगा तो कपाल में सद्बुद्धि है। अब पिंड बुद्धि नष्ट होगी, मगर सन बुद्धि इस प्रत्येक में है ना, है ना। तो घटादि बुद्धि समाप्त होने पर सन बुद्धि का व्यभिचार नहीं होता। न तो सद्बुद्धिर विषयो सद्बुद्धि का विषय अव्यभिचाराम घटे विनटे घट बुद्धो व्यभिचरित्याम सद्बुद्धिरपि व्यभिचरति इति चेत प्रश्न चिन्ह न पठादो अपि तदेव सद्बुद्धि दर्शना विशेषण विषया एव सा सद्बुद्धि। वो किसका है? संघट संपट ये क्या? विशेषण विषया एव सा सद्बुद्धि। सद्बुद्धिवत घट बुद्धिर अपि घटांतरे दृश्यते इति चेत सद्बुद्धि की तरह घट बुद्धि अपि दूसरे घट में दिखाई देती है। दृश्य न पटादो अदर्शनान पटादि में वे घट बुद्धि नहीं दिखाई देते। घट बुद्धि दूसरे घट में दिखाई देगी, मान्य है। मगर ये घट बुद्धि पटादि में दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देते। बराबर है ना। तो घट बुद्धि व्यभिचारी है, मगर सन बुद्धि अव्यभिचारी है। अरे भाई, पूर्व पक्ष ने कहा सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत प्रश्न चिन्ह क्या है? सद्बुद्धि भी नष्टे घटे न दृश्यते, नष्ट घट में नहीं दिखा देती है। सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते, नष्ट घट में सद्बुद्धि कहाँ दिखाई देते? नहीं। इति चेत न विशेषाभाव, वहां सद्बुद्धिर अपि नष्टे घटे, नष्ट घट होने पर दिखती नहीं, ऐसा माने तो न, ऐसा नहीं। न विशेष अभावात, देखो संघट ऊपर देखो, संघट तो ऊपर क्या होगा? ऊपर लिखो सत्व, उसके सामने लिखो सद्बुद्धि बांध करके, इसके भी बांध करके लिखो विशेषण विषया।
बराबर है। अब सत्व के नीचे बाण करो, घटः है ना, तो घट देखते ही क्या हो, घट बुद्धि। ये घट बुद्धि क्या है, विशेष विषया, बराबर। घट और सन, इसमें दो विभाग है, घट है और सन, है ना। उसमें सत्व बुद्धि विशेषण को विषय करते हैं, और घट बुद्धि क्या करता है, विशेष्य को विषय करती है, बराबर। लिख के दिया है, नक्शा बना करके दिया है, सन घटः, यहाँ घटः सन, यहाँ सत्व बुद्धि होती है, घट बुद्धि होती है। सद्बुद्धि विशेषण विषय वाली होती है, घट बुद्धि विशेष विषय वाली होती है। तो बोले सद्बुद्धिरपि, सद्बुद्धि भी नष्ट घट होने पर नहीं दिखा देती थी चेत, अरे विशेषण नहीं होने के कारण नहीं होती है। सद्बुद्धिर विशेषण विषया सती विशेषा भावे, अरे सद्बुद्धिर विशेषण विषय वाला होने पर भी विशेषण नहीं होगा तो ये सद्बुद्धि होगी क्या, नहीं होगा। क्योंकि विशेषण और विशेष परस्पर संबंध है, मतलब विशेषण विशेष होगा तो विशेषण होगा, विशेषण होगा तो उसका नाम क्या हो गया, विशेष होगा। ये तो क्या है, कल्पित बुद्धि है, ये विशेषण ये विशेष है, बराबर है ना। तो विशेषण बुद्धि कौन सी है, बोलो, सद्बुद्धि। विशेष विषया बुद्धि कौन सी, घट बुद्धि। लिख के दिया तो न विशेषा भावात सद्बुद्धिर विशेषण विषया सती, विशेषा भावे, विशेषण नहीं होते, विशेषण अनुपत्तो, किम विषयासात, किसको विषय। अगर विशेषण नहीं होगी तो सद्बुद्धि विशेषण विषय वाली होती, तो उसका विषय क्या होगा फिर, क्योंकि विशेष ही नहीं ना, है ना। विशेषण अनुपत्तो, विशेषण नहीं होगा तो विशेषण नहीं होगा, तो विशेषण नहीं होगा तो ये सद्बुद्धि का विषय कौन होगा, किम विषयाचा न पुनः सद्बुद्धे है विषया भावान, बराबर है। सद्बुद्धि विषय के अभाव से नष्ट नहीं होती है, बराबर है। प्रश्न क्या है, विशेष ही नहीं है तो विशेषण भी नहीं रहेगा। तो सत्व बुद्धि ये विशेषण विषय का है ना, और घट ये घट बुद्धि विशेष वाली है ना, है ना। विशेष को विषय, घट ही विशेष है ना, और घट ही नहीं रहे तो विशेषण नहीं ना, है ना। अब जो सत्व बुद्धि है वो विशेषण भी नहीं रह गया ना, क्योंकि विशेषण नहीं रह गया है। तो अभी ये सत्व बुद्धि का विषय कौन सा होगा, बोलो। क्योंकि विशेष समाप्त होने पर विशेषण विषया सत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है। सद्बुद्धि विशेषण विषया सती विशेषा भावे विशेषण अनुपत्तौ किम विषया स्यात्, बराबर है ना। सद्बुद्धि विशेषण विषया सती विशेषा भावे विशेषण अनुपत्तौ किम विषया स्यात्। ऐसा नहीं कि सद्बुद्धि का कोई विषय ही नहीं है, ऐसा नहीं है। न तो पुनः सद्बुद्धेर विषया भावा, सद्बुद्धि का कोई विषय नहीं। अब विशेषण बुद्धि समाप्त हो गई क्योंकि विशेषण नहीं है ना। अब सद्बुद्धि कौन से विषय की होगी,
किसी भी विषय की नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। न पुनः सद्बुद्धि विषया भावात, सद्बुद्धि का क्या हो गया, विषय नहीं होने से सद्बुद्धि ही नहीं होगी, ऐसा नहीं कर सकता। एकाधिकरणत्वम घटादि विशेषा भावे न युक्तम इति चेत, क्या जो एकाधिकरणत्व है किसका, सद्बुद्धि और घट बुद्धि का, तो घटादि विशेष भावे न युक्तम, घटादि विशेष का अभाव होने पर क्या एकाधिकरणत्व नहीं होगा ना, सन घट ये नहीं हो गया, घट ही नहीं हो गया ना, तो फिर सन घट बुद्धि कैसी होगी, नहीं होगी। न एकाधिकरणत्व घटादि विशेष अभावे न युक्तम इति च नेदम उदकम इति मरीच्यादो अन्यतर अभावे अपि समानाधिकरण्यम दर्शनात्, ये उदक नहीं है ना। मरीच्यादो क्या, मृगजल तुमने देखा है ना, तो आपको मृगजल देखा ना, तो जिसको जानकारी है वो कहेगा कि ये नेदम उदकम, ये उदक नहीं है, ऐसा उसने कहा। तो क्या हो गया, वहां जलम सद्भावना होगी क्या, क्यों, वहां जल ही नहीं है ना, है ना। तो विशेष बुद्धि नहीं होने से विशेषण बुद्धि भी नहीं होगी और विशिष्ट बुद्धि भी नहीं होगी, बराबर है। नेदम उदकम इति मरीच्यादौ, मरीची आदि में वहां वास्तविक किरण ही होते हैं ना, हवा ही होती है ना, वहां सत्व और उदकम अन्यतर अभाव है, मतलब सत्व का ही अभाव होता है और उदक का अभाव अपि समानाधिकरण्य दर्शना, वहां सत्व का भी अभाव है, उदक का भी अभाव है, फिर भी क्या है, सामानाधिकरण दिखता है कि नहीं, उदकम अस्ति, ऊपर लिखो उदकम अस्ति इति सामानाधिकरण दर्शात। इसलिए क्या, तस्मात् देहादे द्वंद्वस्य च सकारणस्य असतो न विद्यते भाव। इसलिए क्या, देहादि जो द्वंद्व है वो कारणवान होने से वो असत है, असत है मतलब न विद्यते भाव। सर्वत्र शास्त्र और उसका भाष्य द्वैतस्य सत्यत्व अनधिकरणत्व साधनेन अद्वैत सत्यत्वं पर्यवसितम् इति। क्या है, क्या करता है, सब शास्त्र क्या करता है, अद्वैत को सिद्ध करता है। अद्वैत सत्यत्वे पर्यवसितम, सब शास्त्र का चिंतन अद्वैत सत्य है, इसमें पर्यवसित है। सत्य क्या है, अद्वैत सत्य है, इसमें है पर्यवसितम, बराबर है।
मगर क्या होगा, द्वैत सत्यत्व का अधिकरण नहीं होता है। क्या होता है? बराबर है ना? द्वैत सत्यत्व का अधिकरण नहीं होता है। मतलब सीधा साधा समझने का क्या किया है, द्वैत में सत्य नहीं रहता है। अनधिकरणत्व मतलब द्वैत में सत्य नहीं रहता। ये सिद्ध करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अद्वैत में ही सत्य रहता है। इधर ऊपर लिखो सत्यत्व, बाण करो नीचे और लिखो द्वैत, और उसको फुली मारो। अधिकरण नहीं होता है। सत्यत्व का अधिकरण कौन नहीं होता है? द्वैत नहीं होता है, अनधिकरणत्व। आगे लिखो, ऊपर लिखो सत्यत्व, बाण करो अद्वैतम, वो अधिकरण होता है। सत्यत्व कहाँ रहता है? हाँ, सत्यत्व कहाँ नहीं रहता है? द्वैत में नहीं रहता है। बराबर है। द्वैत में सत्य नहीं रहता है, ये कह करके क्या सिद्ध करना चाहिए? चाह रहे हैं अद्वैत में सत्यत्व रहता है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। तस्मात् देहादेर द्वंद्वस्य च सकारणस्य, वो कैसा है? असतः, वो असत है, उसका क्या? न विद्यते भाव। अधोरेखा करो, लाल करो। तस्मात् देहादि क्या है? द्वंद्व है, वो सकारण है, उसका कोई कारण होता है, इसलिए वो असत होता है, और असत का कोई भाव नहीं होता है। बराबर है। उसमें सत्यत्व नहीं रहता है। सत्यत्व का द्वैत अधिकरण है, अनधिकरण है। हाँ, बराबर है। सत्यत्व का अद्वैत अधिकरण है, अनधिकरण है। अधिकरण। इतना नक्शा निकाल करके दे दिया है आपको, पूरा ध्यान में रखना। ते भाव यहां तक आए ना। अब देखो तथा सतश्च, सतश्च मतलब आत्मनो अभाव, अभाव मतलब अविद्यमानता, न विद्यते। क्यों? कस्मात्? सर्वत्र अव्यभिचारात् इति औचाम। इस तरह क्या कहेंगे? हम कहेंगे एवं आत्मा अनात्मनो हो, सत असतो हो, वयोरपि दृष्ट, दृष्ट मतलब उपलब्ध। अंत का अर्थ क्या है? निर्णय। कैसा? कैसा निर्णय? सत सत एव, असत असत एव। निर्णय का स्वरूप ऊपर लिखो, कोष्टक में लिखो निर्णय का स्वरूप इति। सत सदैव, असत असत एव। तो अनयोहो, अनयोहो मतलब यथार्थ योहो। किसने? तत्वदर्शी ने। तत्वदर्शियों ने इन सत असत का अंत देखा। अंत देखा मतलब निर्णय किया। क्या निर्णय किया? सत सदैव, असत असत। बराबर है। अनयो दृष्टस्तु अंतस्तु दृष्ट, अनयो तत्वदर्शी भी। अब तदिति सर्वनाम, सर्वं च ब्रह्म।
तस्य नाम क्या है? तद इति, लाल करा क्या? ओम तत्सत इति निर्दिष्टो ब्रह्मणः स्थितम्। काय? ओम तत्सत इति निर्णय सर्वत्र एवं आत्मा अनात्मनो सत असतोर उभयोपि दृष्ट उपलब्धो अंतो निर्णय सत सदैव असद असदैव वो अनयोर यथोक्त तत्वदर्शि तदिति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तद इति तद्भावस्तत्वम्। तत्व की व्युत्पत्ति क्या कैसे करेंगे? ततः भाव तत्व क्या? तस्य भाव त्वतलो है ना, तस्य भाव त्वतलो है ना। त्व और तल प्रत्यय होता है। तो तत् ये क्या है? तत् ये क्या है? नहीं नहीं, सर्वनाम। सर्वम च क्या है? ब्रह्म। तस्य नाम क्या है? तदिति। तद्भावस तत्वम। तत् का भाव क्या है? तदिति सर्वनाम सर्वम च ब्रह्म। तस्य नाम क्या है? तद इति तद्भावस तत्वम स्वल्पविराम ब्रह्मणो याथात्म्यम। ब्रह्म का जो याथात्म्य है तद्द्रष्टुशीलम येषाम ते तत्वदर्शिनः। क्या है? ब्रह्मणो याथात्म्यम तद्द्रष्टुशीलम येषाम ते तत्वदर्शी। व्याख्यान हो गया। तत्वदर्शी का लक्षण क्या है? क्या लक्षण किया? ब्रह्मणो भावः तत्वम ब्रह्मणो याथात्म्यम द्रष्टुम शीलम येषाम ते तत्वदर्शिनः। तैस तत्वदर्शी भी उन तत्वदर्शियों से तैर तत्वदर्शिन तैर तत्वदर्शी भी त्वम अपि तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य। तू भी क्या करो? तत्वदृष्टि की दृष्टिम आश्रित्य त्वम अपि तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य शोकम मोहम च हित्वा शीतोष्णादीन नियत अनियत रूपाणि द्वंद्वानि। कैसा बोल करके? विकारोयम असन एवं मरीचि जलवत मिथ्या अवभासते उद्धरण चिन्ह इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्राय। क्या करे? क्या बोले? ये वाक्य महत्व का है ना। सब तुकाराम महाराज कहते वाहिल्या उद्वेग दुःखची केवल भोगणते फळा है। उसको तुम क्या करो? फल तो भोगना ही है ना। रो तो भी फल भोगना पड़ेगा, हंसते रहो तो भी फल भोगना पड़ेगा, और न हंसते न रोते चित्त प्रज्ञा भाव से भोग कर लिया तो भी भोग करना ही पड़ेगा। तीनों प्रकार में भोग करना पड़ेगा। तो शांत रह करके क्या करो? भोग करो ना। भोगणते फला है संचिता से करके करो ना। इसलिए क्या किया? त्वम अपि तत्वदर्शी नाम दृष्टि आश्रित। सब लोगों ने तत्वदर्शी होना चाहिए। जो ये वेदांत तत्वज्ञान पढ़ेंगे वो तत्वदर्शी है।
तत्त्वमपि तत्त्वदृष्टीनां दृष्टिम् आश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियत अनियत रूपाणि द्वंद्वानि क्या है? ये विकार हैं। विकारोऽयम् असन एव, ये असत ही है। कैसा? मरीचि जलवन मिथ्या अवभासते। उद्धरण से ये विकारी है, असत है, मरीचि मृगजल की तरह केवल भासता है। इति मनसे निर्धार्य, उसको तितिक्षस्व, तितिक्षा ही करो। देखो, अनात्म जात से कल्पितत्वेन, अनात्म जात क्या है? कल्पितत्वेन अवस्तुत्व प्रतिपादन परतया प्रथम पाद का क्या किया है? व्याख्यान किया। बराबर है। द्वितीय पाद आत्मन सर्वकल्पनाधिष्ठानस्य, वो अकल्पितत्वेन वस्तुत्व प्रसादन परतया व्याकरोति तथा इति। बराबर है। नासतो विद्यते भाव, ये प्रथम पाठ। ना भाव विद्यते सतः। अनात्म जात से कल्पितत्वेन अवस्तुत्व प्रतिपादन परतया प्रथम पाद व्याख्या। फिर द्वितीय पाद आत्मन सर्वकल्पना अधिष्ठानस्य अकल्पितत्वेन वस्तुत्व प्रसादन परतया व्याकरोति।